हेलो एवरीवन, आज हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आप लोगों ने जो है ये ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में भी डिस्कस की होगी, ठीक है। ये शायद वहाँ पे चैप्टर नंबर 8 था आपका। तो हम पहले तो वहाँ से जो आपने बेसिक कंसेप्ट लिए हैं ना, हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर ये आपका एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, और ये थीटा है आपका एंगल, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। और अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो साइन बाय कॉस को, तो वो भी आपका क्या होता है? टैन थीटा। कॉट थीटा होता है 1 बाय सेक 1 बाय टैन थीटा, ठीक है। तो मतलब वो टैन का रेसिप्रोकल होगा। टैन है आपके पास परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट क्या आएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा, मतलब कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो सेक क्या होगा? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। साइन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो कॉस होगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ये आप लोगों ने 10th में डिस्कस किया था। फिर आपने कुछ आइडेंटिटीज भी की थी। कौन सी? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कंप्लीमेंट्री एंगल्स को डिस्कस किया था। कंप्लीमेंट्री एंगल्स sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा अगेन cot थीटा, एंड वैसे ही cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा एंड sec, और वैसे ही cosec, ठीक है। ये भी आपने 10th में डिस्कस किया था। फिर हमने कुछ वैल्यूज निकाली थी, ठीक है। जैसे sin 0 होता है 0, sin 30 होता है 1/2, sin 45 होता है 1/√2, sin 60 होता है √3/2, और sin 90 होता है 1, ठीक है। cos की वैल्यूज याद कैसे करनी है? मतलब ये टेबल एक तरीका आपको क्या है, सिर्फ आपको पहली लाइन याद रखनी है। cos के लिए इस लाइन को रिवर्स करके लिख दिया मैंने, मतलब ये 1 पहले आ गया, फिर √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। tan के लिए आपने क्या करना है? tan के लिए आपने sin और cos को डिवाइड करना है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा ना, tan इज इक्वल्स टू sin बाय cos, वैसे ही इन दोनों को डिवाइड करो, 0/1 0, इन दोनों को करो 1/√3, 1/√2 और 1/√2 1 आ जाएगा, सेम यहाँ पे। फिर cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। अब देखो यहाँ पे 1 और 0 को आपने डिवाइड किया तो वो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। जब भी 0 डिनोमिनेटर में आए वो हमेशा क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। cot हो गया tan का रेसिप्रोकल, मतलब tan की सारी वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दो। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। वैसे ही sec आ जाएगा cos का रेसिप्रोकल, और cosec जो है वो होगा आपका sin का रेसिप्रोकल। ये कुछ चीजें जो थी आपने क्लास में 10th में डिस्कस की थी, ठीक है। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, अब आपके पास जो यहां पे कंसेप्ट आता है पहला, वो आता है एंगल मेजरमेंट का। ध्यान से समझना, सिंपल क्वेश्चन है। क्या कंसेप्ट है आपके पास? एंगल मेजरमेंट, ठीक है। ध्यान से देखना, एंगल मेजरमेंट में क्या है? अगर आपने एंगल को एंटी क्लॉकवाइज, अगर आपने एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया तो वो आपका पॉजिटिव आता है, ठीक है। और अगर आपने उसको क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो एंगल आपका क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव। जैसे फॉर एग्जांपल +60 डिग्री, तो जब आपने इसको ड्रा करना है, आप कैसे करोगे? एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री, ठीक है। अगर -60 आपने ड्रा करना है तो क्लॉकवाइज
माइनस 60 डिग्री। ठीक है, एंगल मेजरमेंट ये आ गया आपका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अब एंगल मेजरमेंट के कुछ यूनिट्स हैं, जैसे पहला है आपके पास यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट। पहला आता है आपके पास डिग्री एंड सेकंड आता है रेडियन। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि ये डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट हम कैसे डिस्कस करेंगे, फिर उनके बाद इनके बीच में क्या रिजल्ट है, कैसे हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं डिग्री मेजरमेंट डिस्कस करता हूं। एक मैंने फिक्स पॉइंट ले लिया ओ, ठीक है, और एक पॉइंट लिया मैंने ए, जो क्या था आपका मूविंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये मूव किया, एक सर्कल कवर किया। ठीक है, ये ए पॉइंट जो है आप इसको क्या करो 360 टाइम्स रोक रोक के ड्रॉ करो, मतलब इसको 360 बार, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो 360 टाइम्स जब आप इसको कवर करोगे, आपको पता है कि सर्कल के जो बीच में एंगल होता है पूरा, वो कितना होता है 360 डिग्री, है ना। तो जो ये एक बार आपने इसको ब्रेक किया ना, तो ये आपके पास क्या बना, ये आपके पास 1 डिग्री बना। ठीक है, तो 1 डिग्री क्या है आपका, ध्यान से देखना, यहां से आपके पास एक डेफिनेशन आ रही है डिग्री की। 1 डिग्री क्या होता है, रोटेशन ऑफ 1/360th कंप्लीट रेवोल्यूशन। मतलब एक पूरा जो आपके पास 360 का रेवोल्यूशन था, उसका 1/360 ऑफ पार्ट, वो आपका क्या होता है, एक डिग्री होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जैसे डिग्री जो है, देखो अब जो हमने ये पार्ट लिया 1 डिग्री वाला, अगर ये बहुत बड़ा आपके पास सर्कल है, ठीक है, आप इस डिग्री को फर्दर भी क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। कितना, और इसको आप छोटा कर सकते हो, वो आप कर सकते हो 60 मिनट्स में। मतलब 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ठीक है, और इसका यूनिट क्या है, विच इक्वल्स टू 60 मिनट्स। इसको हम ऐसे लिखते हैं 60 की पावर में डैश। तो 1 डिग्री आप कैसे लिख सकते हो, 60 मिनट के हिसाब से। अगर और बड़ा सर्कल करते हम, तो ये जो आपके पास मिनट्स में है ना, ये भी और आप छोटा करके 60 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास बनता है 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स। तो 60 सेकंड्स के लिए डबल डैश। क्लियर है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहां पर लिखता हूं 4.5 डिग्री। अब 4.5 डिग्री हुआ क्या, 4 डिग्री 5 मिनट्स। ठीक है, यहां 5 मिनट्स नहीं, चलो 4 डिग्री और 5 4.5 है, तो 5 आपका क्या होगा, उसको आपको मिनट में दिया है, तो आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है, उसको आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। 0.5 हो गया आधा, 1 डिग्री कितना है 60 मिनट्स, तो आधी डिग्री कितनी होगी 20 मिनट्स, है ना। तो ये आपके पास कैसे बनेगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे मैं आपको एक और समझाता हूं, 4 डिग्री 20 मिनट्स। ठीक है, अब आपने इसको पूरे को डिग्री में लिखना है, तो ये कैसे आएगा, ये होगा 4 डिग्री प्लस 20/60 डिग्री। ठीक है, देखो कैसे 60 मिनट होते हैं आपके 1 डिग्री के बराबर, ये मैंने आपको समझाया। तो 1 मिनट कितना होगा 1/60 डिग्री। ठीक है, और 20 मिनट्स क्या होंगे 20/60 डिग्री। तो विच इक्वल्स टू 1/3, ये आ गया आपके पास 1/3 डिग्री। तो ये आप कैसे लिखोगे इसको 1/3 डिग्री विच इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 13/3। तो ये डिग्री आपको जो मिनट में भी गिवन थी, आपने उसको कन्वर्ट करके कैसे लिखा 13/3।
3 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास डिग्री का क्या था कंसेप्ट, 1 डिग्री आपका क्या होता है, रोटेशन ऑफ 1/360 कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, ये आ गया आपके पास क्या, डिग्री की डेफिनेशन। नेक्स्ट है रेडियन। अब रेडियन क्या चीज है, ध्यान से देखना। मैं एक सर्कल लेता हूं, मैंने एक सर्कल लिया ऑफ रेडियस 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब रेडियस आपका कितना है, 1 के बराबर। ये आ गया 1 यूनिट। मैंने एक आर्क ली ऑफ लेंथ अगेन 1 यूनिट। ठीक है, तो जो एंगल आपका आर्क 1 यूनिट की और रेडियस 1 यूनिट का सेंटर में सबटेंड करेगा जो एंगल, वो एंगल आपका क्या होता है, वो एंगल आपका रेडियन होता है। ठीक है, तो रेडियन की क्या डेफिनेशन है आपके पास, रेडियन आ गया एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ at the center of a unit radius, at the center of a circle of unit radius। ठीक है, रेडियन क्या हुआ, वो एंगल जो आपका सेंटर में बनाता है यूनिट रेडियस और यूनिट आर्क। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ये आपके पास क्या आया, जब रेडियस आपका 1 यूनिट था और आर्क लेंथ भी आपकी कितनी थी, 1 यूनिट थी। अब मैं इसको यहां से एक और आर्क लेता हूं अगेन ऑफ 1 यूनिट लेंथ। ठीक है, तो अब अगर मैं ये पूरा देखूं तो ये यहां से यहां तक मेरा कितना हो गया, 2 यूनिट्स हो गए। ठीक है, और ये भी मैं हटा दूं तो ये मेरे पास जो एंगल बनेगा ये क्या आएगा मेरे पास, ये मेरे पास आ गया 2 रेडियन। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं, ध्यान से देखना, ऐसे ही अगर मैं पूरी की पूरी लेंथ कवर करूं, इट मींस पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस जो सर्कल का, तो मेरे पास क्या बनेगा, तो मेरे पास लेंथ कितनी आएगी, मेरे पास लेंथ आएगी 2 पाई आर, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को कवर किया है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया क्या, 2 पाई आर मतलब 2 पाई रेडियन। तो मेरे पास थीटा आया 2 पाई रेडियन। कब जब मैंने ये पूरी लेंथ कवर की, है ना। अब देखो यहां से एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना। जब आप एक पूरा सर्कल लेते हो तो एंगल कितना बनता है बीच में, 360 डिग्री। अब आपने यहां भी बताया, जब मैंने पूरा का पूरा लेंथ जो है वो सर्कमफ्रेंस के बराबर ली तो मेरा एंगल कितना आया रेडियस में, 2 पाई। इट मींस 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस। तो ये आपके पास क्या आया, ये आपके पास डिग्री और रेडियन में रिलेशन मिल गया, क्या 360 इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस। ठीक है, अब ध्यान देना, ये था आपके पास क्या कंसेप्ट, किसका, रेडियन और डिग्री का। तो लास्ट कंक्लूजन आपके पास क्या निकली कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू क्या होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो पाई रेडियन क्या होगा, 360 डिग्री बाय 2 विच इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री है, उसको आप रेडियन में कैसे लिख सकते हो, पाई रेडियंस। फिर पाई बाय 2 रेडियंस क्या होगा, विच इक्वल्स टू 180 अपॉन 2, अगेन 90 डिग्री। ठीक है, वैसे ही पाई बाय 3 रेडियन क्या होगा, 180 by 3 which equals to 60 डिग्री। तो ये आपके पास एक रिलेशन मिल गया आपको, कौन सा, 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू क्या होता है, 360 डिग्री। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे, जब आपको रेडियन में गिवन है तो कैसे आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। 1 डिग्री किसके बराबर होगी, देखिए ध्यान से, इधर से मैं आपको एक चीज बताता हूं, पाई रेडियन कितना है आपके पास, 180 डिग्री, है ना, और
180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री कितना आया, पाई बाय 180 रेडियंस। ठीक है, अब आपको जैसे मैंने बोला कि बताओ 60 डिग्री जो है कन्वर्ट 60 डिग्री इनटू रेडियंस। क्या करेंगे, इस 60 डिग्री को, ध्यान से सुनना, इस 60 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 रेडियन से। 60 और ये कैंसिल, तो आपको ये रेडियन में कितना बना, पाई बाय 3 रेडियन। मतलब 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 3 रेडियंस। ये आपने यहां पे शो कर दिया। अगेन कुछ और लेते हैं, कन्वर्ट 270 डिग्री इनटू रेडियंस। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो पाई बाय 180 से, 0 और 0 कैंसिल, 9 3 जा 9 2 जा, तो ये आपका रेडियन में क्या बना, 3 पाई बाय 2 रेडियंस। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिला, अभी आपने सीखा कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको रेडियन में दिया है तो हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, कन्वर्ट पाई बाय 3 रेडियन इनटू डिग्री। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब भी आपने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पाई पाई कैंसिल, 3 1 60 का, तो विच इक्वल्स टू 60 डिग्री। अभी आपने बताया कि जो 60 डिग्री है वो पाई बाय 3 रेडियन के बराबर होता है, और हमने यहां से रेडियन से कन्वर्ट किया किसमें, डिग्री। एक और क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्ट जैसे आपको दिया है 5 पाई बाय 6 रेडियन इनटू डिग्री। अब 5 पाई बाय 6 को आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 5 पाई बाय 6 इनटू 180 अपॉन पाई, पाई और पाई कैंसिल, 6 1 6 30 का, तो ये कितना आया, 150 डिग्री। 5 पाई बाय 6 आपका किसके बराबर आ गया, 150 डिग्री के। तो ये जो आज का लेक्चर था हमारा, एक तो हमने पहले बेसिक कंसेप्ट जो आपने 10th क्लास में पढ़े थे, उसके बाद आज हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहला कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का जो आपका 11th का है, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया कि डिग्री क्या होती है और रेडियंस क्या होते हैं, फिर हमारे पास एक रिलेशन आ गया डिग्री और रेडियंस में, 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए अभी कि कैसे हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं और डिग्री से रेडियन। आज हम इतना ही रखते हैं।